हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है कि कॉमेट के का रिजल्ट आ चुका है, रैंक आ चुका है और काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। और काफ़ी बच्चों को इसमें परेशानी हो रही है कि काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे प्रोसेस करना है, क्या करें क्या ना करें। इसी पर डिटेल में चर्चा करने के लिए मैं आपके लिए एक डिटेल काउंसलिंग प्रोसेस वीडियो प्लस कौन 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 से कॉलेज में आप एलिजिबल हैं, कितने रैंक पर, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आपने कॉमेट के का एग्ज़ाम दिया है और आपके पास रैंक कार्ड है तो आप इस प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद जो कि दो मेन ब्रांचेस होंगी जहां पर आप इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं और आर्किटेक्चर के लिए। और उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज 12th पास पीयूसी विथ फिजिक्स मैथ। फिजिक्स और मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट होगा इन बोथ फॉर बोथ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री बायो या बायोटेक। और मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए दैट इज 45%। और जो कर्नाटका के SC ST OBC कैंडिडेट होंगे उनके लिए दैट इज 40% ओनली। और इधर भी फिर लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद कॉमेट के का एक रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर हो सकते हैं। फिर आगे बात करेंगे काउंसलिंग का प्रोसेस। तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है दैट इज यू हैव टू रजिस्टर और फॉर द काउंसलिंग, और आपको 2000 रुपीज फी पे करने हैं। दैट फी विल बी नॉन रिफंडेबल, ये आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। और उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके बारे में बात करेंगे। और जब डॉक्यूमेंट पर वेरिफिकेशन का टिक आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, देन यू हैव टू फिल द चॉइसेस कि कौन कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है और उनके अकॉर्डिंग किस ब्रांच में आप ले सकते हैं। फिर उनको सेव करना होगा। सेव करने के बाद आपको सीट अलॉट होगा। सीट अलॉट करने के बाद आप वहां पर ये सेम 4 प्रोसेस रहेंगे। सीट अलॉट करने के बाद सीट अलॉट करने के बाद आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा कि आप, जैसे अगर आपने राउंड 1 में आपको कोई सीट मिलती है तो यू कैन इधर एक्सेप्ट दैट सीट एंड फ्रीज इट। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपने उसको एक्सेप्ट करके फ्रीज कर दिया तो राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के लिए आप अब कंसीडर नहीं किए जाएंगे। उसके लिए आपको एक टोकन अमाउंट पे करना होगा दैट इज 55,000। और 55,000 पे करने के बाद आप एक्सेप्ट करके फ्रीज कर देंगे और फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपको मनपसंद का सीट आपके पहले ही अटेम्प्ट में मिल जाता है देन यू कैन फ्रीज इट एंड टेक एडमिशन टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज। बट अगर आपको लगता है कि आपको सीट मिल गया है बट यू वांट अ बेटर सीट, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट यू विल हैव टू चूज द ऑप्शन ऑफ अपग्रेड। आपको अपग्रेड का ऑप्शन चूज करना होगा। तो आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए कंसीडर किए जाएंगे। अपग्रेड करने पर भी आपको 55,000 का फी पे करना होगा और आपके लिए एक सीट फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट राउंड में आपको जो आपके दूसरे कॉलेज की सीट जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसके ऊपर की जो सीट्स होंगी उनके लिए कंसीडर किया जाएगा। अगेन आफ्टर दिस राउंड यू विल गेट ऑप्शन ऑफ चॉइस फिलिंग। अगर सपोज करिए आपने जो रैंक सीट्स फिल कर रखी है आपको फर्स्ट वाला ही सीट मिल गया, तो अपग्रेड के लिए आपको ऊपर में कुछ सीट्स और फिल करनी होगी कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए। ठीक है। फिर थर्ड इज यू कैन रिजेक्ट एंड अपग्रेड। ठीक है, यू कैन रिजेक्ट एंड अपग्रेड। तो अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं कि आपने सीट नहीं लेनी है और आप अपग्रेड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तब भी आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर किया जाएगा। ध्यान रहे आपको ये रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो सेकंड थर्ड राउंड में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर रिजेक्ट करने पर आपके पास कोई सीट नहीं होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर। आपको फिर आप नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट होने के चांसेस हैं, बट दिस इज नॉट अ बेटर ऑप्शन। यू विल गो फॉर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड इन एनी केस। और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो हो सकता है नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको वो दूसरे कॉलेज में सीट वैसा मिले भी ना। फिर उसके बाद हालांकि कॉमेट के का होता क्या है कि अभी ये जेई मेंस और सीटी और दूसरे सारे एग्जाम्स के पहले काउंसलिंग हो रहा है, तो कई सारे बच्चे एक्सेप्ट कर तो लेते हैं बट दे विड्रॉ आफ्टर राउंड 1 राउंड 2। तो यहाँ पर
चांसेस, सीट मिलने के चांसेस और अपग्रेड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड और रिजेक्ट एंड अपग्रेड के दोनों के साथ जा सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन इज एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो होगा आईडी प्रूफ एक लगेगा, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एंड दिस डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी। ठीक है, आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का मार्कशीट। ठीक है, फिर उसके बाद 12th पीयूसी का मार्कशीट, ये भी मैंडेटरी है, कंपलसरी है। फिर उसके बाद कॉमेट के का रैंक कार्ड, टिकट, एडमिशन नंबर या रैंक कार्ड, ये भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। और इफ़ यू आर ए student of Karnataka Kalyan region, then you will have to provide a KKR certificate. ठीक है, it is only mandatory for those students who are willing to take uh, reservation profit for KKR. तो generally KKR is combination of 7 different cities which are lying in Karnataka Hyderabad region, and उस पर्टिकुलर जो केकेआर रीजन के कॉलेजेस हैं, उन कॉलेज के जो सीट्स हैं दैट इज उनमें 70% सीट्स जो हैं दैट इज फिक्स्ड फॉर केकेआर स्टूडेंट्स। एंड अगेन ऑल ओवर जो सीट्स हैं उसमें सिर्फ 8% रजिस्ट्रेशन रिजर्वेशन होता है केकेआर स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कोई एस सी एस टी ओबीसी गर्ल्स कोटा कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। तो इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ एनी वेयर देन यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और अपलोड। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 2,000 रुपये का जो फीस है वो ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और जो फोटो आप स्कैन करके डालने वाले हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल, इफ एनी फोटो इज टेकन वाया मोबाइल, ठीक है, अगर आपने मोबाइल से फोटो ले करके अपलोड किया है दैट इज क्लियरली मेंशन्ड, इट विल बी रिजेक्टेड। वो फोटो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको प्रॉपरली स्कैन करके ही, कंप्यूटर से, प्रिंटर से स्कैन करके ही आपको फोटो अपलोड करना है। और फॉर्मेट दे रखा है जेपीजी, पीडीएफ और ये सब। और ध्यान रखें कि साइज जो होगा, जो आप जनरल फोटोज पिक्चर्स अपलोड करेंगे उसका साइज 1 MB होगा, और जो मार्कशीट आप अपलोड करेंगे दैट इज 4 MB। ठीक है, इससे बड़ा साइज रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो शुड बी क्लियरली विजिबल। और यहाँ पर एक चीज और है जो कि इनके ब्रोशर में लिखा है कि इफ देयर इज एनी क्यूआर कोड ऑन द मार्कशीट, अगर किसी भी मार्कशीट पे कोई क्यूआर कोड है, तो ध्यान रखिए अगर कोई क्यूआर कोड है, ठीक है, क्यूआर कोड शुड बी क्लियरली विजिबल। अगर क्यूआर कोड पर बेंडिंग हो गया, पेपर बेंड है, या वो प्रॉपर स्कैन करने के बाद आ नहीं रहा है, तो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट थिंग यहाँ पर इसमें बोल रखा है कि स्टेटस ट्रैकिंग के लिए दे विल सेंड ईमेल, दे विल सेंड मैसेज, बट यू विल हैव टू रेगुलरली चेक द वेबसाइट। आप वेबसाइट को रेगुलरली चेक करो, और जब तक डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड स्टेटस नहीं आ जाता है, जब तक डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड स्टेटस नहीं आ जाता तब तक आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। और अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है, दैट इज डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड, क्योंकि आपने फोटो का क्वालिटी नहीं सही है, या पेमेंट फेल हो गया, या फिर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें क्लियरली नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस दे विल रिजेक्ट योर डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करने के बाद आपको 12 आवर का विंडो मिलेगा, मात्र 12 घंटे का समय मिलेगा। 12 घंटे के टाइम में आपको नया फ्रेश डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द दिस काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए मेंशन कर रखा है इन क्लियर क्यूआर कोड, अगर क्यूआर कोड क्लियर नहीं है, इलीगल इलिजिबल टेक्स्ट लीड टू इमीडिएट रिजेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो अगर क्यूआर कोड क्लियर नहीं होगा तो तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस पर कोई कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है, फिर जब आपको डॉक्यूमेंट अप्रूव का स्टेटस मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएगा, तब आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के लिए यू कैन सेलेक्ट अनलिमिटेड ऑप्शंस। ठीक है, आप वो अनलिमिटेड ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर ए जनरल कैंडिडेट देन यू विल गेट द कॉलेज अकॉर्डिंग टू द जनरल रैंकिंग। और अगर आप केकेआर रीजन के स्टूडेंट हैं तो आपको इनिशियली जनरल रैंकिंग के थ्रू कॉलेज अलॉट होगा। देन अगेन आफ्टर दैट यू विल गेट द ऑप्शन फॉर ड्यूरिंग राउंड टू काउंसलिंग, आपको फिर केकेआर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सीट्स अलॉट हो सकती हैं। ठीक है,
तो आप जितने भी मन उतने कॉलेज और कोर्स राउंड वन में कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आपको जो जो आपने प्रेफरेंसेस डाली हैं उनको सेव करना है। अगर आपने प्रेफरेंसेस को सेव नहीं किया है, ठीक है, तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ सेव्ड प्रेफरेंसेस को ही कंसीडर किया जाएगा। और इन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि यू शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट रेफरेंसेस। और उसके बाद जो जब आपने सेव किया तब उसके बाद मौका जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब जब रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो अच्छा, अगर आपने फॉर्म को ब्लैंक छोड़ा है, ब्लैंक छोड़ दिया राउंड वन में, तो आप परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हैं, ठीक है, आप फर्दर राउंड में फिर नहीं बैठ सकते। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। और आप चाहे एक कॉलेज डालें, बट एक कॉलेज डाल करके उसको ऑप्शन को सेव करें। और अगर आपने उसको ब्लैंक कर दिया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है कि बिफोर फिलिंग द चॉइस यू शुड विजिट द कैंपस। कॉलेज में विजिट करें, कैंपस में विजिट करें, देखें कि वहाँ पर माहौल कैसा है, कैसे कन्वीनियंस अवेलेबल है, वहाँ पर लैब्स कैसी हैं, वहाँ पर कैंटीन कैसा है, हॉस्टल में कैसी फैसिलिटीज़ हैं, और टीचर्स कैसे हैं। आप ये जा कर के, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरीफाई। यहाँ पर कमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आप वहाँ पर जाकर के विजिट करें और उसके बाद ही आप किसी कॉलेज को कंसीडर करें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जो है एक, जब आपका आपने चॉइस फिलिंग कर दिया है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई चेंज करने को नहीं मिलेगा। यू कैन चेंज एंड रीऑर्डर द सिलेक्शंस। और रीऑर्डर करने के बाद जब आप फाइनली सबमिट करेंगे तभी वही ऑप्शन को कंसीडर किया जाएगा और उसके लिए आपको बताया जाएगा कि अब सीट अलॉटमेंट का डेट इतना से इतना रहेगा। फिर अगेन डिसीजन मेकिंग में, फिर उसके बाद आपको एक सीट मिल गया तो आप डिसीजन में बनाएंगे कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, फ्रीज करता हूँ, अपग्रेड करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, या रिजेक्ट एंड विदड्रॉ, ठीक है। ठीक है, तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज, आपने सीट ले लिया, सीट फिक्स कर दिया, आपने टोटल फीस भरा, अब आप जा करके पढ़ाई करोगे उस कॉलेज में। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद अब आपने बोला कि मुझे जो है नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में इससे अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आप नेक्स्ट राउंड तक वेट करो। फिर उसके बाद रिजेक्ट एंड अपग्रेड, मतलब आपको जो सीट मिला है यू डोंट वांट दैट सीट, और अब आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगा। जब कोई सीट अलॉट नहीं होगा तो आपको जो है नेक्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट होगा उस पर बात करेंगे। फिर रिजेक्ट एंड विड्रॉ, अगर आपको सपोज करो आपकी रैंकिंग अच्छी है, कहीं और अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो यू कैन विड्रॉ दिस प्रोसेस। ध्यान रहे कि आपका जो 2000 रुपीज़ है दैट विल नॉट बी रिफंडेड ओनली हियर। हियर यू आर एग्जिटिंग द काउंसलिंग बट यू हैव टू पे द टोटल फीस, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होगी, नेक्स्ट राउंड के लिए, और एग्जिट द काउंसलिंग यहाँ पर कोई फीस नहीं पे करनी होगी। और ड्यूरिंग these two process you will have to pay amount of 55,000, और उसके बाद ही आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, ठीक है। दैट अमाउंट विल बी अगेन, दैट अमाउंट इज सब्जेक्टिव टू चेंज, और वो जब आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू जा रहे होंगे तब आपको वो अमाउंट और स्पेसिफिकली बताया जाएगा। फिर अगेन दिस इज अगेन, अब ये ध्यान रखिए, राउंड वन जो काउंसलिंग का होगा दैट इज फॉर जनरल मेरिट स्टूडेंट प्लस KKR सीट्स, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर राउंड वन में जनरल स्टूडेंट और KKR सीट्स दोनों ही फिल की जाएंगी। और उसके बाद राउंड टू जो है दैट इज ओनली फॉर KKR स्टूडेंट, ठीक है। कर्नाटका कल्याण रीजन के लिए ही ये होगा। यहाँ पर जनरल मेरिट स्टूडेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और KKR स्टूडेंट्स कैन अपग्रेड देयर सीट्स ड्यूरिंग राउंड टू काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए फिजिबिलिटी रहेगी। अगर आप KKR स्टूडेंट हैं, आपने कोई सीट ले लिया है और आप नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यू कैन अपग्रेड दैट सीट इन राउंड टू। अगेन देन यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ जनरल मेरिट स्टूडेंट को, मतलब सेम थिंग, जनरल मेरिट एंड KKR सीट्स दोनों ही बच्चों को यहाँ पर फोकस किया जाएगा, बट द सीट्स विल बी अलॉटेड ऑन द जनरल रैंकिंग सिस्टम ओनली, ठीक है। जो रिजर्वेशन वाला है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। और अगर, क्योंकि यहाँ पर जो हायर रैंक के बच्चे होंगे उनको भी बेटर सीट्स मिल जाती है, तो यहाँ पर उनका कोई आवश्यकता नहीं होता राउंड थ्री में। तो यहाँ पर राउंड थ्री में आप जनरल मेरिट स्टूडेंट्स ही करेंगे। और प्लस जो
सप्लीमेंट्री जो बोर्ड्स का पेपर दे दिए हैं और अभी किसी सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनका तब तक सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। और वो बच्चे भी ध्यान रहे, अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं तो यू विल हैव टू फिल रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपको करना मैंडेटरी है, ठीक है। राउंड 1 में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सप्लीमेंट्री एग्जाम का एडमिट कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं। बता देना है कि भैया मैं आपके यहाँ काउंसलिंग कराऊंगा, मैं आपके एडमिशन लूंगा, लेकिन आपको कंसीडर राउंड 3 से किया जाएगा, जो भी सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको एंट्री मिलने वाली है राउंड 3 में। एंड देन अगर हम राउंड 4 की बात करें, तो अब यहाँ से पे जिसको सीट नहीं मिली, जिसको अपग्रेड करना है इन तीनों राउंड के बाद, ठीक है, और उसके बाद वो राउंड 4 की काउंसलिंग में जा सकता है, ठीक है। लेकिन राउंड 4 का काउंसलिंग ऐसा है कि राउंड 4 की काउंसलिंग में अगर आपने यहाँ पर सीट ले लिया, ठीक है, और आप बेटर ऑप्शन कहीं और मिल गया, मतलब आपको मिल गया कि मुझे कहीं और बेटर ऑप्शन मिल रहा है, बट अगर आपने राउंड 4 की काउंसलिंग के लिए एंट्री मारी, तो इन दैट केस तुम्हारा जो फीस है वो रिफंड नहीं होगा। जो आपने जो टोकन अमाउंट जमा किया था, एक हैवी अमाउंट 55,000, 60,000, 45,000, दैट फीस वोंट बी रिफंडेड, ठीक है। आपको इस राउंड 4 में कंपलसरी है कि एडमिशन लेना ही है। अगर आप राउंड 4 काउंसलिंग में बैठ रहे हैं तो उस केस में आपको एडमिशन लेना कंपलसरी रहेगा, ठीक है। तो राउंड 4 जाने के पहले, मतलब क्योंकि राउंड 3 तक ही मोस्टली सबको क्लियर हो जाता है कि कहाँ सीट मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, कैसे एडमिशन होगा। राउंड 4 में अगर आप पहुंच रहे हैं तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि अब यू टर्न का ऑप्शन नहीं है। अगर यू टर्न लिया तो वो कुछ अमाउंट है वो रिफंड नहीं होगा। राउंड 1 2 3 तक आपको रिफंड का ऑप्शन रहेगा। जब भी आपने विड्रॉ कर लिया, जब भी आप बाहर निकलना चाहते हैं, आप निकल जाए और आपको 15 दिन के अंदर पैसे वापस आ जाएंगे। बट राउंड 4 की काउंसलिंग में कोई रिफंड नहीं होगा, ठीक है। और फिर वही चीज़ है यहाँ पर, तो किस तरीके से स्टेप्स होने वाले हैं। इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा 2,000 रुपये दे करके, और ये रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर एवरीवन, ठीक है। जो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं, जो केकेआर स्टूडेंट, केकेआर रीजन के स्टूडेंट हैं, जो जनरल मेरिट के स्टूडेंट हैं, सबके लिए कंपलसरी है। और इसका जो लास्ट डेट है दैट इज 8 जून। 8 जून तक रजिस्ट्रेशन आपका चलने वाला है, और 8 जून तक आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 8 ऑफ जून और 2 बजे तक, 2 PM इन द इवनिंग, 2 बजे तक, 8 जून को 2 बजे तक आपको ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो आप इनिशियली रजिस्ट्रेशन करेंगे, 2,000 रुपये फीस जमा करेंगे, और वो 2,000 रुपये नॉन रिफंडेबल होगा। फिर उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, डॉक्यूमेंट में सारे डॉक्यूमेंट स्कैंड होने चाहिए। मोबाइल फ़ोन से खींचा खींचा फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, 1 MB से कम बाकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, और जो भी फ़ोटोज़ एंड सर्टिफिकेट्स और जो मार्कशीट है उसके लिए रिलैक्सेशन है 4 MB तक। फिर उसके बाद, अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यू विल हैव टू चेक रेगुलरली कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, वेरीफाई हुआ नहीं हुआ। अगर वेरीफाई हो गया, देन यू विल गेट अ डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड स्टेटस। डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड स्टेटस मिलने के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है, वेरिफिकेशन फेल हो गया, इन दैट केस यू विल हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट अगेन, और वो बहुत ही कम समय का विंडो होगा। हालांकि कॉमेट के बोलता है कि हम मैसेज भी भेजेंगे, मेल भी करेंगे, बट इन केस दीज टू मीडियम्स आर नॉट फेल टू टेक्स्ट यू या मैसेज में या मेल में, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप्स होंगी, तो अगर उसमें कोई डिले हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के नहीं लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। और इसके लिए यू विल हैव टू रेगुलरली चेक द वेबसाइट। तो आपको वेबसाइट चेक करना है, और वेबसाइट आप चेक करते रहिए। वेबसाइट पर ही एक्चुअल वेरिफिकेशन होगा, कि वेबसाइट पर ही बताया जाएगा, और जो टाइम वेबसाइट पे आएगा कि आज इतने बजे आपका रिजेक्ट हुआ है, तो इसके 12 घंटे के भीतर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। फिर ये स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग में आप पहले से ही अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस को सिलेक्ट करके रखिए, कौन कौन से कॉलेज में किस ब्रांच को आप प्रिफर करेंगे, किस ब्रांच, जो आपको पहले पहले आप ब्रांच डिसाइड करें,
कि आप आगे भविष्य में किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। उस फील्ड के अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस सेलेक्ट करें और उनका जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है जिसमें हम आगे बात करेंगे, आप उनका एक ऑर्डर बना लें और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप एनी नंबर ऑफ स्ट्रीम एंड कॉलेजेस यू कैन सिलेक्ट। ठीक है, 10 20 50 60 100 जितना भी मन आप उतने ऑप्शंस को सेव करें। ध्यान रहे अगर आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है तो आपका मतलब काउंसलिंग प्रोसीजर वहीं पर रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एटलीस्ट वन कॉलेज यू हैव टू सेव। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जब सीट अलॉट होगा तो उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। जैसे 4 ऑप्शन आएगा, उन चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड एंड रिजेक्ट एंड विड्रॉ। तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो, आप अपग्रेड भी कर सकते हो। अगर आपने पहले 3 ऑप्शंस को चुना, आपने अगर पहले 3 ऑप्शंस को चुना तो यू विल हैव टू पे अ फीस, और अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आप सब नेक्स्ट राउंड 2 3 और 4 के लिए कंसीडर किए जाएंगे। और फिर ठीक है, तो जो राउंड 1 होगा, राउंड 1 देखिए अब यहाँ पर एंट्री रिक्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए, आपको कॉमेट के रैंक कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। अगर आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड स्टेटस, डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड स्टेटस भी आना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नोट में बता रखा है कि जो सप्लीमेंट्री कैंडिडेट हैं वो राउंड 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, राउंड 1 में इन एलिजिबल रहेंगे, बट दे हैव टू रजिस्टर थ्रू द राउंड 1। ठीक है, और नेक्स्ट और चॉइस फिलिंग भी आपको यहीं पर कंप्लीट करना होगा। फिर उसके बाद प्रिफर कॉलेज और ब्रांच भी सिलेक्ट करना होगा, और मॉक अलॉटमेंट भी होगा इसी में। और उसके बाद सारे प्रेफरेंसेस सेव करने के बाद यू विल टेक अ प्रिंट आउट। ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा आपने ब्रांच सिलेक्ट किया है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर राउंड 1 का जो अलॉट डिसीजन होगा, दैट इज अगेन डिसीजन इज दिस 4 डिसीजंस। और फाइनली जब आपको सीट अलॉट होगा तो आपको ये 4 डिसीजंस लेने होंगे। और उसके बाद 4 डिसीजंस लेने के बाद आपको जो है नेक्स्ट राउंड 2 या 3 या 4 के लिए कंसिडर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट राउंड 2 में जाते हैं, तो राउंड 2 विल ओनली फॉर केकेआर सीट्स। ठीक है, और उसके लिए केकेआर सर्टिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी आप उसमें कंसिडर किए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगा, सीट लॉक करके आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आप एक्सेप्ट एंड विड्रॉ, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिजेक्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड विड्रॉ। यहाँ पर भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। फिर राउंड 3 जनरल मेरिट सीट्स के लिए ही है। और यहाँ पर ध्यान रखें कि जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट नहीं मिला वो कैंडिडेट्स राउंड 3 में सीट्स पा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है उनको सीट मिलने का, बहुत हाई चांसेस रहते हैं उन बच्चों को। और सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स जो होंगे अब वो, ठीक है, तो जब आप 12th का जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आप पासिंग सर्टिफिकेट जब आप अपलोड करोगे उसके बाद आप राउंड 3 में एलिजिबल हो जाओगे, जो भी सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं बच्चे। और एक्सेप्ट एंड अपग्रेड और रिजेक्ट और अपग्रेड वाले बच्चे जो राउंड 1 से थे वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जनरल मेरिट वाले। ठीक है, और जो केकेआर कैंडिडेट्स हैं, रिजेक्ट एंड अपग्रेड वाले स्टेटस वाले, ठीक है, रिजेक्ट एंड अपग्रेड, वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आप आते हैं फोर्थ राउंड में। आप फोर्थ राउंड का थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फोर्थ राउंड काफ़ी लेट होने वाला है, तब तक आपको सारे जितने भी ऑप्शंस रहेंगे आप सारे एक्सप्लोर कर चुके रहोगे कि जेई मेंस हो गया, सीईटी हो गया, सीयूईटी हो गया, या प्राइवेट कॉलेजेस, अदर कॉलेजेस, बिटसाइड, एमआईटी, जो भी कॉलेजेस हैं आप उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लोगे। और अब जो है आप यहाँ पर फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करने के पहले आप ये मन बना लो
कि मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। अगर आप 4th राउंड में काउंसलिंग में जाते हैं, यू विल नॉट गेट एनी रिफंड, ठीक है। और अगर आप 3rd राउंड तक विड्रॉ कर लेते हैं तो आपका जो एक टोकन अमाउंट था वो रिफंड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड वाले स्टेटस वाले बच्चों को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप राउंड 3 में एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड करते हो तो आपको राउंड 4 में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और ठीक है, बात वही लिखी हुई है कि ट्रांजिशन टू मैंडेटरी पोस्ट अलॉटमेंट प्रोसीजर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हर राउंड में आपको ये सारे मतलब हर राउंड में सारे आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते रहेंगे। राउंड 1 में भी मिलेगा, राउंड 2 3 में मिलेगा, राउंड 4 में जो भी सीट अलॉट हो जाएगी आपको वो सीट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। किसी भी कॉलेज में कोई सा भी ब्रांच जो आपको मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। फिर अब कुछ बातें इन्होंने बोल रखी है, वही सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं कि राउंड 4 में कोई भी रिटर्निंग नहीं है, ठीक है। और जो कैंडिडेट को जो भी सेंटर अलॉट हुआ है तो वो उस पर्टिकुलर सेंटर पर पहुंचेगा। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट वैलिडेशन है जो ऑनलाइन हो रहा है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। एक्चुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाओगे, हैंड ओवर करोगे, उस समय अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी पाई गई, देन कॉमेट के कैन रिजेक्ट योर सीट्स, ठीक है। और अगर आपने सीट अलॉट करवा लिया है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए। अगर आप नहीं जा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उस केस में आपको फीस रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप सीट लेते हो, जिस कॉलेज में आपको सीट मिलता है, आप उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करने के बाद ही जो है आपका आगे बढ़ेंगे। तो सीट अलॉट होने के बाद फिर से वही मतलब 3 ऑप्शन में तो टोटल फीस पे करना है, और यहाँ पर लास्ट में इस ऑप्शन में कोई भी फीस नहीं करना है। और सेम बात है। फिर कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपये का रहेगा। एनुअल ट्यूशन फीस जो कॉमेट के का रहता है दैट इज़ अराउंड 2,15,000 टू 3 लाख एनुअल फीस होगा, ट्यूशन फीस। कुछ अदर फीसेस भी रहते हैं जैसे 20,000 फॉर समथिंग एल्स, और लैब के लिए कुछ फीस रहेंगे, और यूनिवर्सिटी फीस रहेगा, और इस तरीके के आपके फीस रहेंगे। और ये सारी चीज़ें कॉमेट के और ऑनलाइन लेवल पर पे करनी होगी, ठीक है। जो 100% फीस रिफंड पीरियड है दैट इज ओनली ड्यूरिंग राउंड 1 2 एंड 3, ठीक है। राउंड 1 2 और 3 तक अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा फीस रिफंड हो जाएगा। राउंड 2 में विड्रॉ कर लिया, फीस रिफंड। राउंड 3 में विड्रॉ कर लिया, फीस रिफंड। लेकिन राउंड 4 में अगर आप विड्रॉ करने जाते हैं तो आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर आप किसी गलत तरीके से या कोई मेल प्रैक्टिसेस करते हुए पाए जाएंगे तो आपको ट्यूशन फीस का 5 टाइम्स पे करना होगा, ठीक है। और जो रिफंड का प्रोसेस है दैट विल बी, जो आपने जिस बैंक से जिस पेमेंट मेथड से पेमेंट किया है उस पेमेंट मेथड में आपको विद इन 15 डेज यू विल गेट रिफंड, ठीक है। फिर कॉलेज की रैंकिंग अगर देखें तो अनडाउटली जो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कॉलेज आने वाला है दैट इज़ आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और अगर इसका हम 2026 का एवरेज पैकेज देखें दैट इज़ 19.73, दैट इज़ ओनली फॉर आईटी ब्रांचेस, ठीक है। मैकेनिकल एरोस्पेस इन सब के लिए कोई डेटा अभी कॉलेज ने पब्लिश नहीं किया है। जो 2026 का हाईएस्ट है दैट इज़ 67 LPA, और ऑल टाइम हाईएस्ट है दैट इज़ 92 LPA, ठीक है। अब ये ऑल टाइम इट इज़ सोर्स थ्रू वेरियस डेटा, और ये ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगर हम इनके ब्रांचेस को देखें तो कंप्यूटर साइंस का जो राउंड 1 में 2025 में 2025 में जो क्लोजिंग रैंक था दैट वाज 220, राउंड 2 में था 340, और राउंड 3 का क्लोजिंग रैंक है 450, ठीक है। AI एन एम एल 310 460 एंड 5, ठीक है। तो अगर आप
इतने रैंक के बीच में है तो देन यू कैन कंसीडर दीज 2 कॉलेजेस, ठीक है। राउंड 2 इज फॉर KKR स्टूडेंट, तो राउंड 3 का आप जनरल मेरिट स्टूडेंट के लिए राउंड 1 और राउंड 3 का क्लोजिंग रैंक कंसीडर करेंगे। और अगर इस नेक्स्ट कॉलेज पे जाएं तो दैट इज़ MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MS रमैया भी 2026 का जो एवरेज पैकेज दैट इज़ 15 एंड 26 का हाईएस्ट है 50 और ऑल टाइम पीक दैट इज़ 56। और इसमें जो है फिर से ओपनिंग रैंक है 6, मतलब क्लोजिंग रैंक है कंप्यूटर साइंस का 680, फिर AI एंड डेटा साइंस का 850, इंफॉर्मेशन साइंस का 990 और अगेन सिविल इंजीनियरिंग का 7500 और राउंड 3 में दैट इज 65,500। तो आपको MS रमैया में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एरोस्पेस, इन सब की ब्रांचेस, अगर आप हायर साइड ऑफ रैंक साइड्स में हैं तो आपको ये सारी ब्रांचेस मिलने की चांसेस हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो सेम इसका भी एवरेज पैकेज 11, 51 एंड 58। अगेन यू कैन सी द कॉलेज रैंक, क्लोजिंग रैंक इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इज एट अ बिट हायर साइड इन राउंड 3 और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी सेम है। फिर अगेन 4 और 5 में दैट इज दयानंद सागर कॉलेज और बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों ही अच्छे कॉलेजेस हैं और इसका भी हाईएस्ट 45 है, पीक 50 है और एवरेज 8.5, 38, 44 एंड 8, ठीक है। इसका क्लोजिंग रैंक 2100 और 3200। तो आप राउंड 3 में अगर ECE इलेक्ट्रॉनिक चाहते हैं तो 5800 के अराउंड आपका रैंक होगा तो आपको इजीली मिल जाएगा, या वी कैन कंसीडर 10% मार्जिन फ्रॉम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप 6000 रैंक पर भी आप दयानंद सागर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बेंगलोर इंस्टीट्यूट में दैट इज अगेन 6500, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ये अपना JSS में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7200 और इधर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में इट इज़ 7800, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स EC, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, EC इज़ करेंटली वेरी हॉट ब्रांच और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो आप कंप्यूटर साइंस के हाइप को थोड़ा सा अभी कम कर दिया है इसने, अभी ये हाइप में चल रहा है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो हो सकता है इस बार ये रैंकिंग थोड़ा सा ECE का क्लोजिंग रैंक अपर साइड में हो और कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रैंक लोअर साइड में हो। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 कॉलेजेस जो हैं वो हैं नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड RNS, ठीक है। इनका भी हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज दैट इज़ वेरी गुड और इनका भी जो क्लोजिंग रैंक है फॉर थर्ड राउंड दैट इज़ 5800, 9200 एंड 11,000, ठीक है। और अब हम बात करेंगे अगले कुछ, ये तो टॉप 10 कॉलेजेस हैं। अब हम बात करेंगे कि इफ़ योर रैंक इज समवेयर अराउंड 30,000 40,000 तो आप किस किस कॉलेजेस को कंसीडर कर सकते हो विच आर मिड टियर कॉलेज विच इज़ गिविंग एडमिशन थ्रू गवर्नमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आई हैव अ लिस्ट ऑफ अराउंड 20 मोर कॉलेजेस जहाँ पर आपको KLS, RV इंस्टीट्यूट, SDM, KLS बेलगावी में है, RV इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है और इनका जो मैंने सॉर्टिंग की है दैट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ CS क्लोजिंग रैंक, कंप्यूटर साइंस के क्लोजिंग रैंक पे है। और हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस में बाकी सीट्स ना फिल हुई हो राउंड 1 में तो उनका क्लोजिंग रैंक नहीं दे रखा है, तो राउंड 1 में आपको कई सारे कॉलेज मिल सकते हैं, RV इंस्टीट्यूट, SDM इंस्टीट्यूट और BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी, KR पुरम बेंगलुरु, ठीक है, गार्डन सिटी। और इस तरीके से केली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हुबली में भी है, केली आपका KLS जो है गोगटे बेलगावी में है और इस तरीके से आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। और GSSS इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर वुमेंस, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वुमेंस, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। दैट इज़ इसका क्लोजिंग रैंक है 69,000 के अराउंड। अगेन एट द एंड दिस इज KNS इंस्टीट्यूट, तो आप ये देखिए कि CS का क्लोजिंग रैंक 9,000, दिस इज ओनली फॉर राउंड 1 एंड एट द एंड इट इज 78,000। तो आप 78,000
राउंड 1 में ही आपको 78,000 रैंक तक आराम से टॉप 20 to 30 कॉलेजेस में CS ब्रांच मिल सकता है, एंड अदर ब्रांच यू कैन ईजिली गेट, क्योंकि उसके जो ब्रांचेस के क्लोजिंग रैंक होंगे दैट इज बिट हायर, ठीक है। अगेन सेम राउंड 3 का अगर हम देखें डेटा, तो राउंड 3 इट इज, क्योंकि ये 78 में फिल हो गया था, तो राउंड 3 का भी ये सीट्स फिल हो गई हैं, तो राउंड 3 में भी कुछ कुछ कॉलेजेस का क्लोजिंग रैंक इंक्रीज हुआ है। राउंड 4 को अगर देखें तो अगेन राउंड 4 में भी फिर आपको इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा, तो आप इन सारे कॉलेजेस में ऑप्ट आउट कर सकते हैं। और आगे अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है इन केस ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस, तो आप कॉमेट के एक स्टूडेंट हेल्प डेस्क @comment.ke.org, ठीक है। और ये मोबाइल नंबर है, ठीक है, जिसमें स्ट्रिक्टली टाइमिंग मेंशन कर रखा है, मंडे टू फ्राइडे 10 to 5 PM, और अगेन वेबसाइट, ठीक है। तो आप इन दोनों मीडियम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो जिस मेल से आप मेल करेंगे वो एक रजिस्टर्ड मेल आईडी होना चाहिए जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। कॉमेट के ने स्पेसिफाई किया है कि इफ़ यू आर टेक्सटिंग थ्रू एनी अदर ईमेल एड्रेस ऑन दिस ईमेल आईडी, देन योर ईमेल विल नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो आप उस मेल पर कोई क्लेम नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था, बोला था, या कुछ था, ऐसा था वैसा था। अगर आपको मेल करना है तो आप अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से ही मेल करें, अन्यथा आपके मेल को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग सारे मैक्सिमम कॉलेजेस को भी कवर कर लिए हैं, काउंसलिंग प्रोसेस में भी कवर कर लिए हैं। और अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, कैसी डाउट्स आ रही हैं, और वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट आगे हम कई सारे वीडियो बनाने वाले हैं जो कि अगले काउंसलिंग, जो कौन से कॉलेजेस के काउंसलिंग होने वाले हैं, जैसे जेई का हो गया, CUET का हो गया, इन सारे वीडियोस को, नीट के हो गए, तो हम सारे वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू।